जन्नत का बाग लगाओ। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज की रात मेरी मुलाकात इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचाएँ और उन्हें मेरा एक पैगाम दे कि जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और जन्नत का पानी बहुत मीठा है और वो साफ मैदान है। लिहाजा जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाओ और जन्नत में बाग लगाने के लिए खूब पढ़ो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ने का फ़ायदा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह के हर हरफ के बदले में उसके नामा आमाल में 4000 नेकियां दर्ज फरमा देता है और उसके 4000 गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके 4000 दर्जात बुलंद फरमा देता है। रोज़ाना 1000 नेकियां। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियां कमाने से भी आजिज़ा रह सकता है? अर्ज़ की गई, हम में से कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी या 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। जवान का तौबा करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मस्जिद से मस्जिद तक के कब्र सतानों में से एक 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुन के आगे पहुँचाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटी उम्र में वफ़ात पाने वाले बच्चे जन्नत में आज़ादी से घूमने फिरेंगे और वो अपने वालिदैन को पल्लू से पकड़कर खींचते रहेंगे हत्ता कि अल्लाह उनके वालिदैन को उनके साथ जन्नत में दाखिल कर देगा। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शे की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अपनों से डसे हुए इंसान की नज़र बहुत तेज़ हो जाती है। इसे सब दिखाई देता है। मीठे लहजों में दबी कड़वाहटें, कहकहों में गूंजती मुनाफिकत और दिलों में दबी आदतें। ज़िंदगी का सबक ये है कि हर चीज़ फ़ानी है, ना गम हमेशा रहता है ना खुशी। इंसान की असल पहचान उसका अखलाक और रवैया है। वक्त गुजर जाता है मगर किए गए आमाल हमेशा याद रहते हैं। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, यही असल नेकी है। सुकून तब ही मिलता है जब दिल साफ हो और नियत खालिस हो। 10 बातों की 10 खुसूसियात। जो बंदा तेज चलेगा वो ज़हीन होगा, जो ज़्यादा पानी पिएगा वो ताकतवर होगा, जो ज़्यादा खाएगा वो सुस्त होगा, जो बंदा ज़्यादा बोलेगा वो कम अकल होगा, जो बंदा ज़्यादा सोचेगा वो अक्लमंद होगा, जो बंदा ज़्यादा लिखेगा वो मेहनती होगा, जो बंदा ज़्यादा रोएगा वो मासूम होगा, जो बंदा ज़्यादा मोटा होगा वो कामचोर होगा, जो बंदा ज़्यादा खामोश रहेगा वो कमाल का आदमी होगा, जो निगाहें झुका के चलेगा वो नेक परहेजगार होगा। मदद। मैंने कहा, तेरी मदद कैसे मिलेगी या रब? जो मिला, जवाब मिला, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बख्शिश। मैंने कहा, मैं बहुत गुनहगार हूँ। जवाब मिला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा। कर्ब। मैंने कहा, बहुत अकेला हूँ। जवाब मिला, बेशक हम तुम्हारी शयरुक से भी ज़्यादा करीब हैं। सुकून। मैंने कहा, मेरे दिल को सुकून नहीं। जवाब मिला,
بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل ہو، کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا بیکار ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نیت کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیا بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ پریشانی کی آزمائش یا سزا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔